ठीक है, तो हम पेज 249 पर थे जिस पे हमने लेटर पढ़ा था। लेटर में हम क्या देख रहे थे कि किस तरह से अभय बता रहे थे, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि वे पूरे विश्व में प्रचार करना चाहते हैं और जो भारत के लोग हैं उनके पास में ऑलरेडी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर एक वर्ड रखा गया था, प्रॉपर्टी है लोगों के पास में, भारत के लोगों के पास में, लेकिन फिर भी उसको नेग्लेक्ट करके वे क्या कर रहे हैं, खुद भीख मांगने लग रहे हैं। इसका अर्थ आप समझ पाए थे कि देखिए भारत में क्या प्रॉपर्टी है लोगों के पास में, आध्यात्मिकता। यहाँ पर लोग आप देखेंगे दे आर ऑलरेडी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। इस पर देखिए सच में आप विचार करिए, एटलीस्ट मैं इस पर विचार कर रही थी जब मुझे मौका मिला था बाहर के मतलब जो लोग रहते हैं उनको भी थोड़ा मैं प्रीचिंग वगैरह करूं, तो वहाँ पे लोगों की जो लाइफस्टाइल है उनको देखकर मुझे बहुत सरप्राइज़ हो रहा था कि कैसे वहाँ पर लोग हफ्ते में 1-2 बार ही नहाते हैं और हमेशा बासी खाना खाते हैं। बहुत लेज़ी होते हैं वहाँ पर लोग, मतलब 2-3 दिन का ही एक साथ बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं ताकि बनाना ना पड़े, बिना नहाए धोए खा लेंगे कुछ भी, मतलब नो गॉड, मतलब गॉडलीनेस कुछ भी नहीं है, भगवान मतलब भगवान के विषय में कॉन्शियसनेस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पाशविक जीवन। या उनको भगवान के नामों से इफ़ वी ग्रीट तो बिल्कुल चुप, कुछ भी भगवान के नाम से वो ग्रीटिंग नहीं करेंगे आपको। दे विल से हाय हेलो ये सब वो बोलेंगे, बट दे विल नेवर से हरे कृष्णा। कुछ लोग अच्छे जो होते हैं वो बोल देंगे कि हाँ हरे कृष्णा का मतलब क्या होता है, अच्छा ये होता है, ठीक है हम भी हरे कृष्णा बोलेंगे। फिर कुछ लोग होते हैं जो नहीं बोलेंगे, यहाँ तक कि आप देखेंगे वो लोग नमस्ते तक बोल लेंगे। आई नो वन लेडी, शी वॉज फ्रॉम अमेरिका, तो वो नमस्ते कर रही थी बट वो हरे कृष्णा नहीं कर रही थी। पता नहीं उनको पता होता है कि नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, बट एनीवेज। तो तब मैं इस पर आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति को सामान्यता भगवान के नाम से आप अगर उनको ग्रीट करेंगे तो वो बोल लेते हैं हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, कुछ भी वो बोल लेंगे। या नहाना तो होता ही है, डेली लोग नहाते हैं। मतलब बात क्या बताई जा रही है दैट भारत में, यहाँ इंडिया में पीपल आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, ये तो है। अब ये बात अलग है कि लोग धीरे धीरे मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो हैबिट्स हैं उसको वो अडॉप्ट कर रहे हैं अपने जीवन में, नहाएंगे नहीं, बिना नहाए खा लेंगे, या जो भी सारी चीज़ें हैं, मॉडर्न होना चाहते हैं सो कॉल्ड। तो यही चीज़ यहाँ पर अभय बता रहे हैं कि यहाँ भारत के लोगों के पास में ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी है, आध्यात्मिकता है, जिसको प्रैक्टिस करके वे वास्तव में शांति अनुभव कर सकते हैं, सुख, वास्तविक सुख अनुभव कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर भीख मांगने का मतलब क्या है कि बाहर पाश्चात्य देशों में जो भौतिकतावाद में लोग प्रगति किए हुए हैं उनका इमिटेशन, उनकी नकल करके लोग सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये बात रखी गई है that people are now in the habit of begging after neglecting their own property. So yes, अभय का बेसिकली यही स्ट्रैटेजी थी कि अगर बाहर के लोग भक्ति करने लग जाएंगे, बाहर के लोग तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भौतिकता में बढ़े चढ़े हैं, तो ऑलरेडी वो उब गए होंगे, उब ही जाते हैं लोग, उब ही जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं बाहर के देशों में लोग। तो लेकिन जब उन्हें भक्ति का संपर्क मिलेगा, वो देखेंगे कि हम शांति अनुभव कर रहे हैं, तो वे भक्ति करने लगेंगे। तो भारत में भी फिर लोग इस तरह से उनको कॉपी करके भक्ति करने लगेंगे। और आप सच में ये बात देखेंगे, कुछ भारत में से भी कुछ लोग पाश्चात्य देशों में लोगों को भक्ति करते हुए उनकी नकल करते करते इस्कॉन डिवोटी हो गए हैं, हो जाते हैं, ऐसे देखा गया है ऐसा। सो यस,
One way of expanding his way of preaching was to mail copies of Back to Godhead outside India, and as an incentive for enlisting donors, he made it known that the donor's name would be printed on each copy. His ambition was to bring in large donations, large printings, and send Back to Godhead to more than 50 countries. He assigned quotas. America would receive 10,000 copies, Argentina 500, Belgium 500, Brazil 500, Burma 1000, Canada 500, Chile 500, China 10,000, and so on, including 10,000 of Russia and 10,000 of England. But the donors of donations never appeared, and the plans for Back to Godhead were never realized. अब उनका एक जो तरीका था वो क्या था प्रचार करने का, कि वे उनकी जो मैगज़ीन है बैक टू गॉडहेड उसको वे भारत के बाहर भेजें। और वे क्या चाह रहे थे कि जो भी लोग डोनेशन देते हैं उनका नाम भी उस मैगज़ीन उन कॉपीज़ में आए, कि इनके द्वारा इन्होंने इस तरह से सहयोग दिया है ना, प्रिंटिंग में सहयोग दिया है, ऐसे किया है वैसे किया है। तो उन्होंने इस तरह से प्लान किया था कि उनकी जो मैगज़ीन है वो कम से कम 50 देशों से भी ज़्यादा देशों तक पहुंचनी चाहिए। और उन्होंने इस तरह से कोटा भी बनाया। कोटा मतलब कि इतनी कॉपीज़ इस देश में जानी चाहिए, इतनी कॉपीज़ इस देश में जानी चाहिए, इस तरह से। लेकिन कभी भी जो डोनर्स हैं, जो दान देने वाले, डोनेशन देने वाले हैं, और डोनेशन कभी भी आया ही नहीं, और इस वजह से ये जो प्लान था इस तरह से पूरे बाहर विदेश में उनकी मैगज़ीन को भेजने का, ये भी संभव नहीं हो पाया क्योंकि डोनेशन ही नहीं आया। Abe found that while the people of India's educated, cultured class were rejecting their own spiritual culture, the religious inclined masses were being baffled by an array of conflicting, unauthorized doctrines presented in the name of Hinduism. ये बात देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बताई जा रही है। अभय ने क्या पाया कि लोग भारत में जो बहुत पढ़े लिखे थे उन्हीं के द्वारा आध्यात्मिकता की उपेक्षा की जा रही थी, कि हमें कुछ ये आध्यात्मिकता हमारे लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर अस। क्या इस तरह से आप आज भी देखेंगे, लोग नहीं सोचते कि कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है मतलब अनपढ़ है। पढ़े लिखे लोगों के लिए थोड़ी है ये, तो जो जिनको कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं आती है वो करे भक्ति, जो कि बिल्कुल मतलब क्या कहा जाए, बेवकूफ़ी वाली बात है। कल जैसे एक व्यक्ति आए थे हमारे घर पे, तो मैं तो दूसरे रूम में थी पर उनकी कुछ आवाज़ आ रही थी, तो वो पता क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे मतलब ही वॉज काइंड ऑफ, पता नहीं क्या वो मेरी प्रशंसा कर रहे थे या क्या कर रहे थे। वो इस तरह से कह रहे थे कि आपकी जो बेटी है वो तो बहुत अच्छी है, किसी से कुछ मतलब नहीं रखती, बस भक्ति करना, ये करना वो करना। और सच में बिल्कुल वो तो मीरा ही है, उसने तो मीरा को भी फेल कर दिया, पता नहीं क्या क्या फालतू बात कह रहे थे। बाद में क्या कहते हैं, लेकिन देखिए व्यक्ति को टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। ये टाइम इन सब चीज़ों का थोड़ी है, भक्ति करना ये करना। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन पर गुस्सा करूँ या मैं क्या करूँ। मैंने उनको कुछ आई वॉज जस्ट स्लीपिंग, काफ़ी रात भी हो गई थी, तो मैं बस सोने का ट्राई कर रही थी, पर इस तरह से उनकी आवाज़ आ रही थी। अब आप देख रही कि बिल्कुल कितनी फर्जी की बात है ये। अब उनको कहा भी जाए तो क्या मैं उनको जाकर कहूँ कि अच्छा क्या टाइम चल रहा है। फिर उनके हिसाब से अभी मॉडर्न टाइम चल रहा है, भक्ति वक्ति का टाइम नहीं है। लाइफ एंजॉय करना चाहिए, कुछ जीवन में कुछ करना चाहिए, मनुष्य जीवन मिला है, कुछ करना चाहिए। पर वो ये नहीं समझ रहे कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है,
टाइम के हिसाब से चलना चाहिए। हाँ, टाइम के हिसाब से आप ही नहीं चल रहे हैं। अभी मनुष्य जीवन का टाइम मिला है अनादि काल से, इतनी योनियाँ निकलने के बाद में अब जाके टाइम मिला है, टाइम आया है कि हम भगवान के विषय में कुछ समझें और हम उनके पास में लौटे। तो टाइम के हिसाब से तो वास्तव में आप नहीं चल रहे, पर उनको ये बात नहीं समझ में आएगी। ये सेम बात यहाँ पर भी बताई जा रही है कि लोग इस तरह से जो भारत में पढ़े लिखे थे, दे वर रिजेक्टिंग स्पिरिचुअल कल्चर, और काफ़ी लोग जो थे वो थोड़े गुमराह थे। देखिए आजकल क्या है, ये सेम चीज़ यहाँ बताई जा रही है, अनऑथराइज्ड डॉक्ट्रिन्स, मतलब बहुत सारी ऐसी बुक्स, पुस्तकें छप गई है जिसमें बिल्कुल उल्टी चीज़ें प्रचार की जा रही है। सच में उन लोगों से भी मुझे बहुत डर लगता है। जैसे पहले कोई भी नया व्यक्ति आता है तो पहले मैं उनसे यही बात पूछती हूँ, आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, कौन सी बुक आप पढ़ते हैं? तो कुछ लोगों से मालूम चलता है कि वो इस स्वामी की बुक पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, आत्म साक्षात्कार की ये बुक पढ़े हैं, जिस वजह से उनके दिमाग में बहुत कचरा भर जाता है कि हम भगवान बन सकते हैं या भगवान है ही नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें पढ़कर इस तरह से कचरा अपने दिमाग में भर लेते हैं। तो यस, यहाँ पर अभय भी यही बात रख रहे हैं कि हिंदुइज्म के नाम पर काफ़ी सारे इस तरह की अनऑथराइज्ड बुक्स हैं जिसको पढ़ के लोग गुमराह हैं काफ़ी मात्रा में। इसी पर देखिए एक और बात मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक ब्रह्मचार्य इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के द्वारा है वो बुक। आप भी पढ़िएगा, हिंदी में भी है वो बुक, इंग्लिश में भी है। तो उसमें भी सेम ये बात महाराज बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो उसकी बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। देखिए, जीवन का लक्ष्य ब्रह्मचार्य बनना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचारी भी एक उपाधि है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करके व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत तेजी से प्रगति करता है, क्योंकि ही इज कंट्रोलिंग हिज सेंसेस फॉर श्योर। प्योरिटी वह अपने जीवन में फॉलो कर रहा है। लेकिन महाराज एक और बात इसमें क्या कोट कर रहे थे कि इसी चीज़ में लोगों को गुमराह करने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने ऐसी ऐसी बुक्स लिख दी है जिसमें बिल्कुल ऑपोजिट बातें प्रचारित की जा रही है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति नहीं करेगा तो बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो आप देखेंगे ऐसी उटपटांग किताबें पढ़ने से भी व्यक्ति का बहुत लॉस होता है। इस वजह से कोई भी ऐसी ही पुस्तक नहीं पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि वह एक पुस्तक है भाई, लिखा है, लेकिन आप ये तो देखिए कि उसका आधार क्या है। किसी भी बात का आधार अगर शास्त्र नहीं है तो फिर वह धोखेबाजी है 100%। तो ये सेम बात यहाँ पर बताई जा रही है कि हिंदुइज्म के नाम पर इस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा था, ऐसी बुक्स वगैरह जो भी थी। An alarming example of this came to this attention as he was preaching in Bombay during the summer of 1958. भगवत वीक, भगवत सप्ताह जिसे कहते हैं, भगवत सप्ताह ये was being publicized by a group whose teachings conflicted with the pure parampara presentation of the Bhagavad. भगवत गीता बोल रहे हैं, भगवत एंड श्रीमद् भागवतम was the devotional scripture par excellence, the literary incarnation of Krishna. Yet the organizers of Bhagavad Week were using Srimad Bhagavatam to teach impersonalism and minimize Lord Krishna.
Through friends, Abhay learned of the outrageous meetings, and finally on July 28, 1958, he wrote to the Bhagavad Week leader, Shri Ratanshi, imploring him to stay away from Srimad Bhagavatam. अब यहाँ पर एक लेटर लिखते हैं। लेटर किस विषय में, उससे पहले एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए, इसी के विषय में एक और नई बात क्या मालूम चलती है अभय को। वहीं बॉम्बे में एक भागवत सप्ताह करके कुछ वहाँ पर आयोजन किया गया था। आपने भी सुना होगा कि पूरी सप्ताह में भागवत पढ़ा देंगे। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भागवत, जो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसके एक श्लोक पर 1 महीने तक चर्चा की जा सकती है। एंड दिस इज ट्रू, की जा सकती है, वास्तव में की जा सकती है। आप देखेंगे प्रभु जी ने जो श्रीमद् भागवतम का 1.1.1 है, वो लिटरली ऑलमोस्ट पूरे 1 महीने तक उस पर चर्चा चली है। उसको जब हम सुन रहे थे, मतलब एक और मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जो भी भक्त शुरू से भागवतम सुनना चाहते हैं तो इसी लिंक पर जब भी क्लास होती है तो ग्रुप में नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। दूसरा ग्रुप है, अगर आप उसको अटेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ऐड कर दूँगी। उसमें सभी भक्त प्रभु जी की जो पहले की रिकॉर्डिंग्स हैं उसको सीक्वेंस में सुन रहे हैं। तो अभी फर्स्ट कैंटो का 3rd चैप्टर अभी चल रहा है। एनीवेज, तो हाँ, जब इस तरह से फर्स्ट 1.1.1 सुन रहे थे, पूरा 1 महीना हो गया था, तो सच में मैं थोड़ा मैं परेशान हो गई थी कि ये क्या, कब से चल रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक ही बात को, एक श्लोक है, उसके इतने सारे अर्थ, हर दिन कुछ ना कुछ अर्थ। तो परेशान इस वजह से हो गई थी क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि इसका अर्थ ये भी है, इसका अर्थ वो भी है, ये भी है, वो भी है, अरे कौन से अर्थ को पकड़े। तो मैं थोड़ा परेशान सा हो गई थी। लेकिन वो एक ही श्लोक था जिस पर इतना 1 महीने तक ऑलमोस्ट चर्चा चली थी। बाकी तो अब नहीं चलती है इतना लंबा, तो एक दिन में एक ही श्लोक कराते प्रभु जी। पर हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं कि भागवतम या भगवत गीता 1 हफ्ते में तो हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप देखिए, जिस तरह से प्रभु जी श्रीमद् भागवतम पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक कैंटो को 1 साल लग गया, दूसरे कैंटो को 2 साल, इस तरह से 12 कैंटो है तो 12 साल तो लग ही जाएंगे पूरा भागवतम कंप्लीट होने में। तो कैसे 1 हफ्ते में कंप्लीट हो सकता है भागवतम? तो बताइए, चीटिंग है कि नहीं? सच में यहाँ पर इस तरह से बताते हैं, पूरा कवर करा देंगे। और अभी भी ऐसे काफ़ी सारे कोर्सेज लोग कराते हैं कि पूरा 1 हफ्ते में आपको गीता समझा देंगे, आपको श्लोक करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। सब कुछ चीटिंग है। देखिए, इस बात को आप समझिए, जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं उनको इस तरह से पढ़ना चाहिए जैसे हमारा जो जीवन है वो बहुत लंबा है, शाश्वत है। एकदम एक एक अच्छे से समझकर हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने का हमारा जो उद्देश्य है वो उसको कवर करना नहीं है। वी डोंट हैव टू कवर द कोर्स। अच्छे से डिटेल में समझना चाहिए, पर इतना डिटेल में भी नहीं कि एक श्लोक को 1 महीना। अगर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया था तो मैं तो वो नहीं करने वाली हूँ। तो यस, यहाँ पर अब अभय को ये मालूम चला था कि वे भागवत सप्ताह करके कुछ लोग इस तरह से पब्लिसिटी कर रहे थे, जिसमें पता क्या चल रहा था कि जो प्रामाणिक, जो परंपरा में जो ज्ञान आ रहा है उसका बिल्कुल खंडन करके वे लोग प्रचार कर रहे थे। खंडन का अर्थ समझ रहे हैं आप? कि उस भागवत सप्ताह में वे बता रहे थे श्रीमद् भागवतम में जो श्लोक है उसको यूज करके, यहाँ पर वर्ड है, दे वर यूजिंग श्रीमद् भागवतम, यूज करके। यूज हम किस चीज़ का करते हैं?
आपने सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया बस। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि कोई व्यक्ति थे, उनको सुबह 6 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक वे जॉब करते थे। कितने घंटे हो गए? 12, मतलब 24 आवर्स में से सिर्फ 3 आवर्स आप माइनस कर दीजिए, 21 आवर्स का जॉब। और बाद में उन्होंने क्या किया, जब वो जो जिन व्यक्ति के लिए वो काम कर रहे थे वो थोड़ा धनी हो गए, तो उन्होंने उस व्यक्ति को निकाल दिया। तो इस तरह से ही यूज्ड हिम, अपने इस्तेमाल, जब अपना काम बनाना था अच्छे से काम में ले लिया और अपना काम बन गया तो उनको अब कोई मतलब नहीं है। सो सेम वे दे वर यूजिंग श्रीमद् भागवतम, ताकि वो खुद मतलब खुद का जो भी उनका एक्सटीरियर मोटिव था उसके लिए, और उससे वे क्या पढ़ा रहे थे? इम्पर्सनलिज्म वे पढ़ा रहे थे। जो निराकारवादी होते हैं, निराकारवाद पढ़ा रहे थे वे। और देवर मिनिमाइजिंग लॉर्ड कृष्णा, मतलब भगवान की सत्ता को वे कम करके इम्पर्सनलिज्म पढ़ा रहे थे। तो उनके मित्रों से अभय को मालूम चला कि इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो वो जो व्यक्ति इस भागवत सप्ताह को जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनको अभय ने मतलब उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कृपया श्रीमद् भागवतम का गलत उपयोग ना करें, यू डोंट यूज श्रीमद् भागवतम। अब उसके लिए यहाँ पर एक लेटर वे लिखते हैं। उस समय शायद फ़ोन कॉल पर बात नहीं होती थी, तो लेटर्स वहाँ पर इस तरह से भेजा करते थे। कितने सारे लेटर्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और यहाँ पर लेटर है, लेट्स सी। आई बेग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम इन receipt of your invitation letter in the matter of observing Bhagavad Week through the Secretary of Bombay Spiritual Center. As I know what sort of Bhagavad Week can be observed by the Mayavadins for misleading the innocent public, and therefore I not only restrain myself from attending the function, but also I advise many others not to attend. For the very reason that the recitation of the holy Bhagavad is being performed by men who have no access in this great scripture, in which only the liberated persons who are freed from all pretentious religiosities can take part. Some friends who attended your Bhagavad Week have told me how the pastimes of Lord Krishna were being wrongly interpreted in your organization on the pretext of saving Krishna from being an immoral personality. To save these foolish audiences in future, Maharaj Parikshit had already asked Shripad Shukdev Goswami to clear the Ras Leela activities of Lord Krishna. देखिए, अब इसको पहले समझ लेते हैं हम कि अब है लेटर लिखते हैं उन व्यक्ति को, जिसमें वे क्या बता रहे हैं कि उनको भागवत सप्ताह के विषय में पता लगा है। जो बॉम्बे स्पिरिचुअल सेंटर के जो सेक्रेटरी है, उनके थ्रू उनको मालूम चला है, इनविटेशन लेटर उनको मिला। तो इस तरह से कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि कुछ जो ये मायावादी लोग होते हैं, ये भागवत सप्ताह करते हैं ताकि जो मासूम लोग हैं उनको गुमराह करने के लिए। तो इस वजह से मैं खुद तो इस भागवत सप्ताह में नहीं आने वाला हूँ, और मैं औरों को भी यही एडवाइस दूंगा कि वे इसको अटेंड ना करें। इसका बहुत मतलब प्रमुख कारण क्या है कि जो भागवतम है, इसका मतलब परम पवित्र है नो डाउट, पर इसका जो रिसाइटेशन मतलब इसको जो गाया जाएगा, इसके जो श्लोक है, वह किस व्यक्ति से गाए जाएंगे? जो कि जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, who have no access in this great scripture, ना तो उसकी इस महान ग्रंथ में कोई श्रद्धा है, ना जो पूर्व आचार्य गण रहे हैं who are the liberated and realized souls, ना उनके विषय में उसको कुछ पता है,
और किस तरह से लोग बाहर के जो भी एक्सटीरियर इंटेंशंस होते हैं उससे कैसे फ्री है, इसके विषय में कुछ भी उस व्यक्ति को नहीं पता। ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है। अगर आप कभी किसी भागवत सप्ताह में गए हो, मैं एक बार गई थी, पता नहीं पहले भी काफ़ी बार गई होंगी, बट आई वॉज नॉट कॉन्शियस एट दैट टाइम। पर भक्ति में आने के बाद में भी बहुत ही शुरू के ही दिन थे जब ज़्यादा कुछ क्लासेस वगैरह भी मैं नहीं सुनती थी। तो एक बार मेरा जाना हुआ था, कोई भागवत सप्ताह ही हो रहा था, तो उसमें वो व्यक्ति कुछ कथाएं बोल रहे थे, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम तक नहीं बोले, बस बोल रहे थे भागवत भगवान की जय, भागवत भगवान। कृष्ण तो वो कभी बोले ही नहीं। मेरे सच में कान तरस गए थे कृष्ण सुनने के लिए, क्योंकि प्रभु जी की हम क्लास सुनते हैं या हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं, हर लाइन में आप देखेंगे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, लेकिन वो व्यक्ति कृष्ण तो बोल ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। और उनकी कथा वो क्या होता है, जो म्यूज़िक वगैरह बजते हैं वैसे उनकी कथा जो आप जानते हैं, जिसकी भर्सना महाराज भी करते हैं, प्रभुपाद जी भी करते ही हैं, ऐसे म्यूज़िकल कथा जो है वो भगवान को प्रिय नहीं है। आप खुद बताइए, क्या आप अपने स्कूल कॉलेजेस में कभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या आप जो टीचर्स है वो म्यूज़िक बजा बजा कर आपको पढ़ाते थे? कोई मजाक हंसी खेल थोड़ी हो रहा है यहाँ पर। और किसी को कोई मतलब नहीं था, ऐसा नहीं था कि, खुद बता रही हूँ ना, वहाँ का वातावरण, वहाँ पर जो भी एक तो ऑडियंस थी, उनको सच में किसी को भी एक लाइन तक समझ नहीं आ रही होगी। मैं सबको देख रही थी वहाँ पर, कुछ अपने फ़ोन में लग रहे हैं, कुछ अपनी बातों में लग रहे हैं, कुछ वहाँ सो रहे हैं। कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको कोई एक लाइन भी वहाँ पर समझ में आ रही हो। और मैं समझने का प्रयास कर रही थी तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कह क्या रहे हैं। कुछ उनकी मुझे कथा समझ ही नहीं आ रही थी वो क्या कहना चाह रहे हैं। और अपने सर पे पता नहीं क्या वो कुछ पहनकर, बहुत वहाँ डेकोरेशन वगैरह होकर, आप समझ रहे हैं क्या मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से वहाँ पर हो रहा था। ये भगवान को, दिस इज़ नॉट प्लीजिंग टू कृष्णा, नॉट एट ऑल। और एक और बात इस पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि दूध जो है वो कितना शुद्ध और कितना पवित्र होता है, एकदम अमृत की तरह ही होता है। एटलीस्ट अभी तो अमृत नहीं रहा है, बहुत अडल्ट्रेशंस है, पर जो दूध है वह बताया जाता है, गाय का दूध स्पेशली, कि वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे बहुत तेज़ बुद्धि चलती है और कोई रोग नहीं आते हैं, जो शरीर है वो हष्ट पुष्ट रहता है। तो अमृत की तरह ही है गाय का दूध। लेकिन अगर उसमें भी अगर उसको सांप पी लिया, सांप अगर उसको पी लेता है तो वही अमृत जो दूध है वह विष हो जाता है। तो इसी तरह से बताया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति दिख सकता है कि वो भगवान की कथा बोल रहा है, कौन व्यक्ति मायावादियों की बात हो रही है जो भगवान को परम ईश्वर स्वीकार नहीं कर रहे, तो दिख सकता है वो भागवतम से या भगवत गीता से श्लोक कोट भी कर रहे हैं, बट दे आर एक्चुअली अपने मुख से वह विष उगल रहे हैं। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। प्रभुपाद जी इसको अन्यत्र भी बताते ही हैं, और श्रीमान आनंद प्रभु भी इसको बताते हैं, श्रीपाद आनंद प्रभु, कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से एक्सटीरियर इंटेंशंस हैं उसके कि मुझे कुछ पैसा मिल जाए, कुछ प्रसिद्धि मिल जाए, उसके लिए वह कथा कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने अनर्थ बाच रहा है। कोई भी व्यक्ति जो उसके मुख से कथा सुन रहा है उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि और वो बेचारा माया में जाएगा। तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने वो भागवत सप्ताह अटेंड किया था, जो अभय के ही मित्र थे, उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं थी, भगवान की जो कथाएं थी,
वो बिल्कुल गलत तरीके से बताई जा रही थी। कहीं पर भी भगवान कृष्ण को मतलब एक सामान्य पुरुष की तरह वहाँ पर बताया जा रहा था। और देखिए, इस तरह की जो ये फुलिश ऑडियंस है, मूर्ख क्या बोलते हैं ऑडियंस को, जो भी बोलते हैं, उसको बचाने के लिए महाराज परीक्षित ने ऑलरेडी शुकदेव गोस्वामी जी से रिक्वेस्ट की थी। उन्हें कहा था कि भगवान कृष्ण की जो रास लीला की जो एक्टिविटीज़ हैं, भगवान रास लीला कर रहे हैं, उसको हटा दिया जाए। रास लीला किस तरह से विशुद्ध है, किस तरह से ट्रांसेंडेंटल है, चिन्मय है। ये कोई भी मायावादी या जो भी भौतिकतावादी है वो कभी भी उनकी पहुंच में नहीं है, वो समझ ही नहीं सकते हैं। In the shloka number 30, it is forbidden that a mundane person should indulge in hearing Ras Leela or should hear Ras Leela from a mundane person. In an organization, both the audience and the lecturer are mundane persons, and their indulgence in the matter of Ras Leela out of sheer foolishness will result in imitating Rudra, who swallowed up an ocean of poison. Yes, तो आगे जाके इस तरह से बताया गया है श्लोक नंबर 30 में भागवतम के ही, कि जो भौतिकतावादी लोग होते हैं, जिनको भगवान को तत्व से बिल्कुल जानते नहीं हैं, उनको भगवान की रास लीला ना तो पढ़नी चाहिए ना सुननी चाहिए, और ना ऐसे लोगों से, भक्तों को भी नहीं सुनना चाहिए जो भगवान की रास लीला है। तो ये जो भागवत सप्ताह जो भी ये लोग करा रहे थे, इनके तो दोनों ही वक्ता भी और श्रोता भी दोनों ही भौतिकतावाद थे, जिनको भगवान के विषय में तत्व से कुछ भी मालूम ही नहीं था। तो वो इस तरह से रास लीला के विषय में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो बिल्कुल उनकी मूर्खता है। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। Abhay warned that legal action could be taken against such a religious fraud, but Bhagavad Week continued and hundreds were cheated. अभय ने इस तरह से चेतावनी तक दी कि अगर इस तरह से आप ये जो पाखंड कर रहे हैं, भगवान की कथा बोल रहे हैं, तो इसके लिए कानूनी कार्यवाही तक हो सकती है। लेकिन फिर भी भगवत सप्ताह चलता रहा और हज़ारों में लोग चीट हुए, गुमराह हुए, इस तरह से बताया जा रहा है। तो इस वजह से देखिए बताया जाता है, काफ़ी लोग हैं गीता पढ़ते हैं पर उनको बिल्कुल भी नहीं पता है इस चीज़ का कि किसी से भी नहीं सुन लेना चाहिए गीता को। काफ़ी लोग हैं जो मतलब जुड़ते रहते हैं, तो काफ़ी लोग बताते हैं कि गीता हमने पढ़ ली, हम इनके लेक्चर सुनते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, तो वो किसी मायावादी या किसी निराकारवादी के ही सुनते रहते हैं। फिर उनको बताती हूँ मैं कि स्पिरिचुअल नॉलेज हमेशा गाइडेंस में लेना चाहिए, ऐसे हर किसी से नहीं सुनना चाहिए, बहुत डेंजरस है ये। बट आप देख रहे हैं, वी आर रियली सेव्ड, वी आर ऑलरेडी फॉर्चुनेट मतलब बहुत लकी है हम कि हम इस तरह से गुमराह नहीं हुए। भगवान ने डायरेक्टली प्रभुपाद जी के ग्रंथ ही पकड़ाए, भक्तों का संग ही दिया इस तरह से। सो दिस इज़ वेरी वेरी ग्रेट फॉर्चून। इस तरह से आप नहीं देखते, भगवान का सीधा हाथ है हम सभी के सर के ऊपर, भगवान एकदम बचाए हुए हैं और इसी तरह से बचाए रखेंगे। बस आप भक्तों के संग में रहिए और परंपरा में जो बताया जाता है उसको आप फॉलो करते रहिए, बस फिर भगवान के धाम आप बहुत जल्द लौट जाएंगे। ठीक है, इसी से अब हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री राम।